नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार विधानसभा चुनाव अब निर्णायक मोड़ में आ चुका है और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके साथ कई इलेक्शन में रहे हैं। ये राजनीति में चाचा और भतीजा के जो झगड़े हैं काफी नुकसानदायक होता है। आपने यूपी में देख लिया होगा, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के झगड़े यूपी में क्या गुल खिलाया था। बिहार विधानसभा चुनाव में भी चिराग पासवान और पशुपति पारस के जो झगड़े हैं, जो विचारों की लड़ाई है, नुकसान पहुंचा सकती है। और अमित शाह जी जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे और वर्तमान में गृह मंत्री हैं, उनका जो बयान आया है उससे हम क्या कहें, एलजेपी और बीजेपी एक ही है। और रही बात ये, कल पहला नवरात्रा था और तेजस्वी यादव जी के 25 संकल्प जो उन्होंने दोहराया है और संकल्प लिया है, बिहार की जनता क्या समझेगी, क्या उस पर भरोसा करेगी। और नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि आधुनिक बिहार बनाऊंगा, तो क्या जनता फिर से विश्वास करेगी? क्योंकि 15 साल के शासन बिहार की जनता देख चुकी है। तेजस्वी यादव जी ने जो संकल्प लिया है, जैसा कि वो पहले कहते आए हैं कि 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा, पहली कैबिनेट में ही हस्ताक्षर कर दूंगा। उन्होंने दूसरा संकल्प लिया है समान काम पे समान वेतन, यानी नियोजित शिक्षकों को जो शिक्षा मित्र है उसको भी। उन्होंने महिलाओं के लिए कहा है सेल्फ हेल्प ग्रुप को 4,000 रुपये मानदेय देंगे। चौथा जो है उनका संकल्प है कि जितने भी बच्चे परीक्षा केंद्र पर जाते हैं परीक्षा देने के लिए, उनको वो अपने जेब से किराया देंगे। सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, जनता मूक दर्शक की तरह सबके वादे सुन रही है। मैं आपको बता सकता हूं, आगामी 23 अक्टूबर को पूरे बिहार में रैलियों का महामेला लगा हुआ रहेगा। राहुल गांधी जी भी रैली करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी रैली करेंगे, बहन मायावती जी भी रैली करेंगे। सब शीर्ष नेता जो देश के बड़े बड़े नेता हैं, सब के सब बिहार उतर जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव चरम पर है और आज आपको मैं एक यकीन दिलाता हूं, आप इसको लिखकर नोट कर लीजिए। इतना बड़ा चुनाव, लोगों की गहमा गहमी, लेकिन कभी किसी चैनल पर आपने यह सुना कि बिहार में कोरोना अपडेट्स कितनी है? जैसे ही 10 नवंबर को राजद की सरकार बन जाती है, कोरोना की संख्या हाई होने लग जाएगी। यही बीजेपी वाले, जदयू वाले कोरोना के मामले में गाना गाने लग जाएंगे और सरकार भी, मीडिया भी। परंतु अभी कोई नहीं बोल रहा है क्योंकि सबको वोट जो चाहिए। उधर अमित शाह जी ने अपने बयान में कह दिया कि चिराग पासवान जी को चुनाव के बाद अपने गठबंधन में वापस लाया जाएगा, पोस्ट पोल हम जो है गठबंधन करेंगे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि चिराग पासवान जो बोल रहे हैं वो सत्य बोल रहे हैं आम जनता के बीच। अगर वो कहते हैं हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं तो गलत क्या है? अगर फोटो लगाते हैं तो गलत क्या है? अगर ये कहते हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और मैं समर्थन दूंगा तो ये गलत क्या है? क्योंकि यही बात तो अमित शाह जी भी कह रहे हैं। और रही बात ये, तेजस्वी यादव, कांग्रेस पार्टी और वाम दल सब के सब मोर्चा संभाले हुए हैं। तेजस्वी यादव का जो हुजूम है वो काफी बढ़ चुका है और पूरे राज्य में ऐसा लग रहा है कि इस बार परिवर्तन का माहौल है। जब पशुपति पारस से यह पूछा गया कि अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की चिता की आग भी ठंडी नहीं हुई और आपके विचार बदलने लगे, आप चिराग पासवान से बिल्कुल उलट जा रहे हैं, वह नीतीश कुमार के सामने जाना नहीं चाहते हैं, उनके विरुद्ध बिगुल फूंक रखा है और आप नीतीश कुमार की जय जयकार कर रहे हैं। तो पशुपति पारस ये कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि बिहार सरकार रामविलास पासवान जी के बारे में भारत रत्न पुरस्कार के लिए भारत सरकार को नामित करे, लिखकर भेजे और 12 जनपद को जो दिल्ली में है उसको राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में उसका जो है नामकरण कर दे, उसका बना दे उसको।
और इस तरह से उनका अपना तर्क था। राजनीति में जैसे जैसे पलड़ा भारी होता है, जिधर झुकाव होता है जनता का और लोगों के विचार बदलते हैं। बिहार की जनता फिलहाल परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। कुछ रिपोर्टिंग हमने यह भी पाया कि जब नीतीश कुमार के मंत्री, उनके विधायक जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो लोग गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं जो हम आपको सुना नहीं सकते। और इस तरह से मिली जुली चारों तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। इस बार निर्दलीय कैंडिडेट भी ज्यादा से ज्यादा चुनाव जीतेंगे। और रही बात ये कि एंटी इनकम्बेंसी यानी परिवर्तन की लहर है, ये मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के तरफ रुझान ज्यादा है, इनकी संख्या सबसे ज्यादा होगी। लेकिन नीतीश कुमार 25-30 सीट पर न सिमट जाए, इस तरह का माहौल दिख रहा है। बीजेपी की संख्या बढ़ेगी। बीजेपी की तरफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और जो शुरू से ये गहमा गहमी चल रही थी, जैसा कि प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा वोट कटवा है, सुशील मोदी जी ने भी कहा, तो सबसे बड़े नेता अमित शाह जी ने ये कहकर कि पोस्ट पोल अलायंस यानी चुनाव के बाद चिराग पासवान जी से बात करेंगे, उनको गठबंधन में वापस ले आएंगे। तो कुल मिला के गठबंधन से बाहर गए ही कब थे, क्योंकि एक मंत्री थे रामविलास पासवान जी जो रहे नहीं। अब बाकी 6 सांसद केवल समर्थन दिए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या वो ये कहेंगे कि आप समर्थन वापस ले लो? आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।